हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस, एलिफेंटाइटिस यानी हाथी पाँव। यदि पैर आपका बढ़ते बढ़ते आपका ये पैर जो है बढ़ते एक दिन हाथी के समान मोटा पैर हो जाता है, जो काफ़ी कष्टकारी होता है। हाथी पाँव इसलिए कहा जाता है कि आपका पैर जो है बिल्कुल हाथी के समान मोटा भारी हो जाता है। पिछले कई वीडियो में हम फाइलेरिया के बारे में बताते हैं कि आपका फाइलेरिया जड़ मूल से ठीक कैसे होगा। जब बीमारी आपको ज़्यादा पुराना हो जाता है तो मोटा मोटी बात रखिए कि साधारण कोई भाई फार्मूला, देसी फार्मूला या किसी भी प्रकार का फार्मूला आपको कारगर नहीं होता है। कई दिनों से आप हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट आप खा रहे हैं, बीमारी तो कुछ कंट्रोल रहता है लेकिन ठीक नहीं होता है। कई तरह का देसी नुस्खे आप प्रयोग कर चुके हैं, तो आप उसमें ये जो फार्मूला होता है रूरल एरिया में कुछ पीस कर कूट कर सिंपल कुछ आयुर्वेदिक, कुछ होम्योपैथिक, कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं। कई लोग एल्बेंडाजोल का दवा भी खिलाया जाता है, क्योंकि फाइलेरिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल है, उसके बाद में भी ठीक नहीं होता है। पिछले वीडियो में हम एक वीडियो डाले थे, कई वीडियो देखे हैं, उसमें हमारा एक वीडियो डाले थे 66 साल पुराना फाइलेरिया इलाज द्वारा ठीक हुआ। जब वो एक बुजुर्ग थे, उनकी उम्र जब 15 साल का था, उस समय फाइलेरिया उनको हुआ था। ऐसे दवा खाते खाते लगभग उनकी 80 साल की उम्र हो गई, यानी वो फाइलेरिया 2018 में जाकर ठीक हुआ। हमने उनका लाइव किया। लाइव करने के बाद में एक लोगों को विश्वास जगा कि फाइलेरिया इतना 66 साल पुराना ठीक हो गया। तो मैंने कई वीडियो, जो भी आज हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं ठीक होता है, तो हमका किसी न किसी रूप में वीडियो हम लाते रहते हैं। तो जो विदेश में जाने वाले हैं माइक्रो फाइलेरिया के मरीज, जिनके चलते यदि पॉजिटिव आ जाता है तो आपका वीज़ा रद्द हो जाता है, तो ऐसे केस में बीमारी में जिनको माइक्रो फाइलेरिया पॉजिटिव आ गया है, यदि आपको माइक्रो फाइलेरिया पॉजिटिव आ गया है तो चिंता की बात नहीं है। यूपी के एक मरीज हैं अली जी, उनका मात्र 40 दिन में ही निगेटिव हो गया। आज वो विदेश जाने के लिए जो तैयारी कर रहे थे, जो बाधा आ रहा था माइक्रो फाइलेरिया का, इससे उनको काफ़ी राहत मिल गया। तो माइक्रो फाइलेरिया भी आसानी से होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। यदि किसी को पुराना फाइलेरिया है, तेल की ज़रूरत है, तो फिलारिन ऑयल आप पैर में लगा सकते हैं। इससे राहत देता है, चमड़ा सॉफ्ट रहता है। लेकिन जब बीमारी ठीक होगा तो लंबे समय तक धैर्यपूर्वक इलाज करने के बाद ही ठीक होता है। हाइड्रोकोटाइल हमने आपको कई वीडियो में हम बता चुके। हाइड्रोकोटाइल 30 दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। 4 बूंद लीजिए दिन में 3 बार कुछ दिनों तक। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इससे बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बल्कि रोकथाम के लिए है। जो बहुत ज़्यादा मोटा होने लगते हैं, रोकथाम के लिए अच्छा है, उसे रोक देता है। कई सारे हमारे शुभचिंतक हैं जो वीडियो देखते रहते हैं, सर हाइड्रोकोटाइल के अतिरिक्त भी दवाइयों के बारे में बताइए। तो देखिए, हम बहुत ज़्यादा दूर पर इस वीडियो को हम पहुंचाना चाहते हैं, और ज़्यादा दवाई बताने पर थोड़ा सा मरीज को काफ़ी तकलीफ़ हो सकता है।
सोचेंगे कहाँ से मिलेगा, एगो मिलेगा, दो गो मिलेगा, नहीं मिलेगा, उनको खाने में प्रॉब्लम होगा, कौन खाए कैसे खाएं, तो लगभग वो एक पूछताछ करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होने लगता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए का और पब्लिसिटी, एक ही दवा को बार बार लाने से जनमानस में लोगों के कल्याण के लिए ये बहुत ज़्यादा दूर दूर तक चल जाता है। एक ही दवा होने की वजह से थोड़ा उनके रुचि आता है कि चलिए एक मेडिसिन है और एक तेल लगाने वाला है। जब एक मेडिसिन का लोग नाम जान जाएंगे, प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तब दूसरी तीसरी मेडिसिन लाना ठीक है। तो इस तरह से और फाइलेरिया का इलाज करानी चाहिए, लंबे समय तक इलाज करानी चाहिए। इलाज कराने के बाद ही आपका फाइलेरिया ठीक हो पाएगा। तो इसमें लंबे समय तक आप इलाज लीजिए। और एक से बढ़कर एक, जब पैर का मोटाई यानी हाथी पाँव, ये कई लोगों का मोटा पैर तो रहता है, उससे डर भय नहीं लगता है, एक एक पैर देखने का हिम्मत तक नहीं कर पाता है। इतना भयंकर, इतना जटिल, सोच के मन घबरा जाता है। लेकिन डॉक्टर कभी घबराते नहीं हैं, हमेशा समस्या का समाधान करने की कोशिश हम करते रहते हैं। लेकिन फाइलेरिया जटिल है, जटिल में भी जटिल। हमने सोचा भी नहीं था कि इतने खतरनाक रूप में फाइलेरिया लोगों को प्रभावित कर रहा है। इसमें तो कई बार लोगों का ही दोष है। बिना मच्छरदानी का रोड पर सोते हुए हमने देखा है और उनको फाइलेरिया है। 18-20 साल की उम्र में फाइलेरिया नहीं, अब हाथी पाँव की तरफ बढ़ रहा है। काफ़ी बच्चे का मोटा पैर हो गया है और पता नहीं कैसे रोड पर बिना मच्छरदानी का लोग सो जाते हैं। तो बिना मच्छरदानी का सो जाते हैं तो बड़ी अचरज लगता है, नींद कैसे आ जाता है उनको और वो बीमार पड़ जाते हैं। तो कभी आप गलती न करें। फाइलेरिया जैसे हो गया है आपको, तो मस्कीटो नेट, मच्छरदानी का प्रयोग हमेशा आप करें। फाइलेरिया आपका 6 दिन का हो या 6 साल का हो या 66 साल का हो, ठीक हो के रहेगा। थोड़ा बीमारी को कंट्रोल में रखेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। दही और केले के प्रयोग करने से बीमारी काफ़ी आपको बढ़ जाएगा। ज़्यादा समय तक भीगना भी नहीं चाहिए बारिश के मौसम में। घर पर अपना स्नान कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बारिश से आपको बचनी चाहिए। बारिश में भीगने के कारण भी आपको फाइलेरिया का अटैक बढ़ सकता है। तो फाइलेरिया तो बीमारी में आपको खाने में दही केले का प्रयोग छोड़ दीजिए और लहसुन प्याज का सेवन आपको ज़्यादा मात्रा में करनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। ठीक तो नहीं होता है लेकिन कंट्रोल में रहता है। और इसमें चावल, भात, चावल, राइस कहते हैं, चावल कहते हैं, भात कहीं कहीं कहा जाता है, जो भी आप भाषा में समझ सके। उसे भी किसी किसी को दिक्कत होता है तो छोड़ दीजिए, नहीं दिक्कत होता है तो खाइए। तो फाइलेरिया को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। इसमें पुराना से पुराना बीमारी और नया से नया दोनों ही ठीक होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। कई लोगों को जड़ मूल से हमने ठीक कर दिया है और हमने उनका वीडियो भी बना रखा है, टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध है। तो 66 साल वाला आप फाइलेरिया देख सकते हैं कि किस तरह से उतने पुराने मरीज आपका ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा मोटा जिनका पैर हो गया है, धैर्य से थोड़ा सा ट्रीटमेंट करनी चाहिए। बार बार दवा बदलने से बीमारी ठीक नहीं होता है। शुरू में आपका बीमारी काफ़ी आगे बढ़ गया है तो मेडिसिन को कुछ कंट्रोल करने में कुछ समय लगता है। कई लोगों को तो हम देखें कि दूसरे महीना में 2 माह के बाद फ़ायदा नज़र आया हुआ है। तो फाइलेरिया यदि आपको हो गया है
और उसे जड़ मूल से ठीक होना चाहते हैं आप कि पूरा जड़ से आपका ठीक हो जाए, तो होम्योपैथिक ही आपका लास्ट उपाय है। हेट्राजन बेनोसाइड 4 तो आप खाते खाते और एल्बेंडाजोल का सेवन करते करते आप काफ़ी उब चुके हैं और साइड इफ़ेक्ट झेल चुके हैं। यदि आपको फाइलेरिया संबंधी किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर को हम सुना देते हैं, नोट कर लीजिए 9801757533। तो इस तरह से फाइलेरिया में कभी कभी क्या होता है कि लक्षण उन लोगों को पकड़ में नहीं आता है। पैर फूलता है तो लोग बताते हैं, तो कई बीमारियों में पैर फूल सकता है, बात सही है। तो फाइलेरिया में जो होता है पैर आपका, फाइलेरिया में एक पैर फूलता है, एक पैर फूलेगा, दोनों पैर भी किसी किसी में फूलता है, और कोल्ड और फीवर जार बुखार भी आ सकता है। लाल लाल दाने के साथ पैर जो होता है लाली लिए हुए फूलता है। हाइड्रोसिल आपका फूल सकता है। ये बाह जो है इसमें भी आपको सूजन आ जाता है, बाह में दर्द, हाइड्रोसिल में दर्द और पैर में दर्द। हाइड्रोसिल में दर्द इतना भयंकर, एक हमारे यहाँ पर कोई गिरी बाबा करके हैं, उनको हाइड्रोसिल में दर्द था, लगभग 9 MBBS देखने के बाद में ठीक नहीं हुआ और हमारे दवा से उनको बहुत जल्द 1 सप्ताह के अंदर में ठीक हो गया। तो जिनको हाइड्रोसिल में काफ़ी पेन रहता है, दर्द रहता है, तो उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक फाइलेरिया का रूप आपको हो सकता है। हाइड्रोसिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका भी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक लीजिएगा तो आसानी से ठीक हो जाएगा। तो दूध के तरफ पेशाब होने लगे तो इसको भी आप फाइलेरिया का रूप में आपको स्वीकार करनी चाहिए। दूध की तरफ पेशाब होता है। और जार बुखार के साथ सूजन आने लगे, किडनी फेलियर में पूरा शरीर आपको सूजन होता है। किडनी फेल हो जाए, लीवर या हार्ट संबंधी है, उसका सूजन अलग किस्म का होता है। और इसमें जार बुखार आपको आता है। जार बुखार फीवर एंड कोल्ड के साथ आपको पूरा कपकपी लेगा, आपको चादर रजाई भी ओढ़नी पड़ती है। इस केस में बहुत लोगों को चादर रजाई ओढ़नी पड़ती है और मच्छर काटेंगे और वहाँ पर खुजलाते आप खुजली इतना ज़्यादा करेगा कि आप वहाँ पर खुजली के कारण आप घाव बना देंगे और इससे आपकी कहानी शुरू हो जाती है फाइलेरिया होने का। जब भी फाइलेरिया का मच्छर काटेगा वहाँ पर आप खुजली करेंगे, खुजली करने के कारण वहाँ पर घाव बनता है और धीरे धीरे सूजन आने लगता है। तो हेट्राजन बेनोसाइड 4 एल्बेंडाजोल तमाम तरह के दवा आप प्रयोग कर लिए हैं, उसे ठीक नहीं होता है, तो लंबे समय तक होम्योपैथिक दवा का इलाज कराने के बाद आपका बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है 100%। तो जब पुराना बीमारी, जब 66 साल का फाइलेरिया ठीक हुआ तब से वीडियो आ रहा है। कई लोग हमारे चिकित्सा से ठीक हो चुके हैं। जब ये ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से तो हम लाइव करते रहते हैं और आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। हमको भी पता नहीं था, कितने लोगों ने कहा कि सर जो पैर फाइलेरिया जो ठीक हो गया तब लाइव आप किए थे, और जब मोटा पैर था तो उस समय का फ़ोटो क्यों नहीं डाले हैं। तो अरे जब हमारे पास फाइलेरिया का मरीज आए थे, जब मोटा पैर था, उस समय मालूम नहीं था कि फाइलेरिया का मरीज ऐसा ठीक हो ही जाएगा। और मरीज ठीक भी हो गया और ठीक हुआ। वो 3 साल के बाद दूसरे मरीज को लाए और बताए कि सर आप ही के यहाँ से हम इलाज हमने कराया था तो मेरा फाइलेरिया 66 साल पुराना ठीक हो गया है और इलाज के बंद हो गया। उसके 3-4 साल बाद तक भी नहीं आया था बैक, वो यानी कि जड़ से ख़त्म हो गया था। तब वो अपने भतीजा को लेकर आए थे। अब बताइए उस समय में जो पैर पतला ठीक हो गया है, उस समय हमने लाइव किया था, तो इसलिए पुराने उसका हमारे पास जो मोटा पैर था वो नहीं था। जब ठीक हो गए, मरीज जब बताते हैं
और उसमें जब सच्चाई के साथ लाइव करते हैं हम कोई भी गलत आश्वासन नहीं देते हैं। जो भी ईमानदारी पूर्वक और सच्चाई पूर्वक हम वीडियो बनाते हैं और पूरे प्रमाण के साथ बनाते हैं ताकि आप किसी के बहकावे में न आए। तो ये बीमारी जो है, और कई लोगों को तो ऑपरेशन का डेट पड़ गया था। एक मास्टर साहब थे, उनके लड़के का तो ऑपरेशन का डेट पड़ा था। और फाइलेरिया में ऑपरेशन से हमेशा बचिए, ऑपरेशन से हमेशा आपको बचनी चाहिए। कभी भी आपको ठीक नहीं करेगा और बर्बाद करके रखेगा। होम्योपैथिक दवा पर विश्वास कीजिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। विश्वास के लिए आपको हम वीडियो डाल देंगे, उनको लाइव किया गया है, बहुत मरीजों को ठीक हो गए हैं, उनका भी आप हमारा वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आज के खास वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम तो फाइलेरिया का एक से बढ़कर एक मरीज देखते हैं और उसमें इतने भयानक ये फाइलेरिया का मरीज आ रहे हैं। गॉड हमें इतनी शक्ति दीजिए, हमें इतनी ताकत दीजिए, हमें दवाओं पर इतनी आप जानकारी दे दीजिए कि ऐसे ऐसे रोगियों का भी मैं कल्याण कर सकूं। सारा दुनिया फास्ट रिलीफ के तरफ भाग रही है और अस्थायी रूप से इलाज के तरफ शोध रिसर्च नहीं होने के कारण ही आज फाइलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। और मच्छर के काटने से फाइलेरिया ही नहीं बढ़ता बल्कि कई तरह के चर्म रोग पहले से है वो भी बढ़ जाता है। तो फाइलेरिया से बचने के लिए आप कसम खाइए और मच्छरदानी मस्कीटो नेट का प्रयोग डेली करें। इससे आपका फाइलेरिया आगे बढ़ेगा नहीं और अन्य तरह के चमड़े का बीमारी भी कंट्रोल में रहेगा। और मच्छरदानी से आप कई प्रकार के बीमारी से बच सकते हैं, यहाँ तक कि स्नेक बाइट, सांप का काटना होता है और बिच्छू का भी काटना आपको बच सकते हैं। बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखें, उन्हें भी आप मच्छरदानी में आप सुलाएं, प्रयोग कराएं और इस तरह से आप फाइलेरिया की बीमारी से बच सकते हैं। उसके बाद में भी फाइलेरिया आपको हो गया है तो होम्योपैथिक दवा बिल्कुल आपकी बीमारी को जड़ से ठीक कर देगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।